हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रणवीर जी का सबसे अहम काम था। मतलब रणवीर जी ही नॉमिनेट कर रहे हैं सबको, रणवीर जी ही सबको बचा रहे हैं, रणवीर जी ही संचालक बन रहे हैं हर टास्क के। ऐसा कैसे भाई? बाहर वाला हेड ऑफ द हाउस बने हैं, वो मानते हैं, दोनों चीज़ें हैं उनके पास, पावर भी हैं। लेकिन जो दूसरा आपने बाहर वाला बना रखा है सना मकबूल को, उसका कोई अहम रोल हमें तो आज दिखा नहीं। किसी भी बात में डिस्कशन में होता है कि नहीं होता है, दो बंदे अगर बाहर वाले हैं तो अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहा है, कन्फेशन रूम में आपने बुलाया रणवीर को, तो भैया उसके साथ सना मकबूल को ही बुला लेना चाहिए था। बहसबाजी तो होती थोड़ी बहुत कि भाई इसको निकालना है, सेफ करना है अरमान को या नहीं करना है, या फिर कौन नॉमिनेट करना है कौन नहीं करना है, उसका किसी ना किसी बात में तो होता। इन्वॉल्वमेंट किसी बात में लिया ही नहीं जा रहा है, तो भैया बाहर वाले का क्या इसलिए बनाया जाता है कि वो अपना सेफ हो जाए, उसको कोई नॉमिनेट ना कर सके, बस यही मतलब हुआ इस बात का। तो मुझे तो ये जो दूसरा बाहर वाला बनाया है इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। इससे अच्छा तो एक कोई बाहर वाला बनाना चाहिए था। जैसे कि कटारिया था, वो अपने आप को तो सेफ करता ही था लेकिन बड़े बड़े अहम डिसीजन भी लेता था। राशन से लेके किसको बाहर भेजना है, सब लोग उसके बाहर वाले बने रहने से खुश भी थे, कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन मकबूल का मुझे एक फ़ायदा बता दीजिए, सिर्फ अपने उसने अपने आप को सेव किया है, मतलब रणवीर जी ने किया है कि क्योंकि वो बाहर वाली है तो उसको भैया मैं नॉमिनेट कर नहीं सकता, इसलिए वो तीन लोग नप गए आज। वो बंदा अंदर बैठ के तीनों बंदों को नॉमिनेट करके आ गया। ये प्रक्रिया ही मुझे गलत लग रही है। पिछली बार अरमान हेड ऑफ द हाउस बना था, उसने अंदर जाके इन्हीं सब लोगों को नॉमिनेट कर दिया था। ये प्रक्रिया गलत है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया वो होती है कि सभी लोग खुलेआम नॉमिनेट करें, अंदर रूम में बैठ के नॉमिनेशन कोई नॉमिनेशन नहीं होता है। हर बार का एक ही रीजन, एक ही बंदे को पकड़ रखा है और हर बार का एक ही रीजन देना है। लव कटारिया मतलब कि जो पूरे बिग बॉस सीजन का, इस सीजन का पूरा हेड है, वो उसके बेस पे ही, उसके इर्द गिर्द पूरा बिग बॉस का शो चल रहा है। हर बार उसी को नॉमिनेट किया जा रहा है, हर बार उसी को टारगेट किया जा रहा है। सब लोग अगर एक ही बंदे को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना कि कुछ खास बात है उसमें। ऐसे तो नहीं है, लल्लू पल्लू तो नहीं है। कृतिका को क्यों नहीं नॉमिनेट किया जाता? क्योंकि उसको कोई अपना कंपटीशन मानता नहीं है। नेजी को क्यों नहीं किया जाता अपना, नॉमिनेट क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उसको कोई कंपटीशन नहीं मान रहा है। लेकिन ये लोग ये बात भूल रहे हैं कि ये बिना कंपटीशन करते 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 टॉप 5 टॉप 4 तक जा सकते हैं। इनको रिमांड में लेना पड़ेगा। नेजी तो डबल ढोल की है, उसका तो कई बार चेहरा निकल के सामने आ चुका है। वो क्या करता है फिर से, आज उसकी कहानी वहीं पे थी, वॉशरूम में ही उसकी कहानी शुरू होती है। जब भी एपिसोड, 3 एपिसोड से मैं देख रहा हूँ, उसकी कहानी वॉशरूम से ही जाके शुरू होती है और वॉशरूम के डिस्कशन पे ही ख़त्म हो जाती है। वो अभी तक फ्लश करना ही नहीं सीख पा रहा है भाई साहब। जो भी उसके फैंस हैं भाई, उसको टैग करो, उसको मैसेज करो, उसको डीएम वगैरह करना और कमेंट बाजी यही करना कि फ्लश की कोई अगर क्लास वगैरह उसको ज्वाइन कराओ। इतना बड़ा हो गया, बस रैप से ही दुनिया नहीं चलती है भैया। पहले अपना जो तुम्हारा है बेस है वहाँ तो ठीक करो। खैर, इसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता। आज भी उसने पलटी मारी, कल उसने उसके साथ हाथ मिलाया अरमान के साथ और इनकी मांडवाली हो गई कि हाँ भाई तू भी ठीक, मैं भी ठीक, मैं भी तेरी इज्जत करता हूँ, तू भी मेरी इज्जत कर। ये सब बातें हो गई और आज दूसरे ग्रुप में बैठा है। भैया इस ग्रुप में वो बैठा इसीलिए है क्योंकि इधर सना मकबूल है और उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ना ही उसको अरमान से लेना देना है, ना ही रणवीर जी से लेना देना है, ना ही विशाल, ना कटारिया। उसके लिए कोई घर में इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ जिधर सना मकबूल है उधर ये नेजी है, बस उसका सिंपल सा फंडा है। इस बात को कोई समझे ना समझे, जो समझ रहा होगा वो अंदर होगा। खाने पीने में सबसे अव्वल, चॉकलेट दुबा दुका दुका के छुपा छुपा के खाता है। जैसे शिवानी कर देती है हरकतें, वैसी नेजी की हरकतें हैं। लेकिन नेजी की हरकतें कोई मतलब वो नहीं करता है, उजागर नहीं करता, और शिवानी को सब लोग पकड़ लेते हैं। आज भी जैसा देखा गया, जब इनको पनिशमेंट मिली और सभी राशन इनको वापस करना पड़ा और उसके बाद नए राशन का था इनका टास्क, तो उसमें जो 2 अमरूद छुपाए थे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा शिवानी को छुपाने के उसमें। जबकि छुपा 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 के कौन नहीं खा रहा है अंदर। लेकिन यह है कि ये शिवानी को हर ऐसी जगह पे एम्बेरस होना पड़ता है और जो उसके दोस्त हैं उनको भी एम्बेरसमेंट फील होती है कि भाई ये क्या कर दिया इसने। लेकिन खैर, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, अनाउंसमेंट होती हैं, तो ये सीधे सीधे बिग बॉस की तरफ से की जाती हैं। तो बिग बॉस अगर बोल रहे हैं कि राशन को तुम्हें अंदर रखना है,
तो मतलब अंदर रखना है, कोई भी चीज़ नज़र से नहीं छुप सकती। शिवानी को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। अभी क्या ही समझ में आने वाला है, क्योंकि सिर्फ 6-7 दिन बचे हैं, जो समझना होगा बाहर आके समझ लेगी। लेकिन अभी इस बात के लिए तैयार रहिए शिवानी फैंस कि जो भी घर से एविक्शन होगा उसके एक एक बाल्टी तो आंसू निकलेंगे भाई, बहुत फूट फूट के रोएगी। बेवजह वो इतना रो लेती है, तो वो अगर अब से कोई जाना शुरू करेगा तब तो वो इतना फूट फूट के रोएगी कि किसी उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। अब बात कर लेते हैं आज के मेन मुद्दे और मेन टॉपिक की। देखिए, जब ये राशन टास्क चल रहा था, इधर से बोलने की कोशिश कौन कौन कर रहा था? कटारिया, विशाल, कौन? बस ये दो लोग। उधर से कौन कर रहा था? अरमान और कृतिका। यही है 4-5, कुल मिला के लेना देना इन्हीं लोगों को है आपस में। बाकी तो ऐसा होता है कि जैसे फसल है और फसल में जो फालतू की घास उग जाती है उनको पानी वानी लग रहा है, खाद पानी उनको भी लग जा रहा है। ना ही निजी बहस कोई कर पाता है, ना ही उधर वो बैठा है साईं केतन, वो कोई बहस कर पाता है, ना ही कोई आरोप लगा पाता है। अगर कोई आरोप लगाया तो डिफेंड कर दिया, अदरवाइज इनका इन्वॉल्वमेंट किसी भी मुद्दों में होता नहीं है। ये सोच रहे हैं कि बस हम ऐसे ही धीरे धीरे करके धक्का मुक्का मार मोड़ के आगे निकलते रहें, ऐसा नहीं होता है। इनके ये अरमान के, कृतिका के, विशाल के, कटारिया के, इन लोगों के सींग लगे हुए हैं क्या? या इनको बाहर से रिलोडेड करके भेजा गया है कि भैया जो भी सामने आए सबको उड़ाते रहो? ये क्यों फालतू में पंगा लेते हैं एक दूसरे से? ये शो के लिए तो लेते हैं कि शो में हम लोग दिखें, शो थोड़ा सा सब लोग इंटरेस्टेड दिखाएं इस शो को देखने में, इसलिए ये लोग लड़ते हैं, थोड़ी कंट्रोवर्सी करते हैं। नहीं तो क्या इनकी कोई जाति दुश्मनी है? कोई किसी का लेके देके खा रहा है? नहीं खा रहा है। वो एक इनका पर्पस मैन ये है, कंटेंट देना चाहते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो क्यों उंगलबाजी करें? अगर सोने से ही काम चल जाए, खाओ पियो और बस वहाँ पे आराम करो, लड़ने की क्या ज़रूरत है? आम जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है। कोई इतना लड़ता है क्या किसी से? इतना नहीं लड़ता है। उसी जगह पे क्यों लड़ते हैं लोग? कंटेंट देना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं ऑडियंस की नज़र में, जिससे होता दोनों को फ़ायदा है। सीज़न भी याद रखा जाता है किसी ना किसी वजह से, और उनका खुद का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है कि हाँ भाई स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा दिखते हैं हम लोग। लड़ाई करो तब भी दिखोगे, रो तब भी दिखोगे। आज जब 2 भागों में बटा पूरा घर, उसके बाद शिवानी का रोना धोना शुरू हुआ। 15-20 मिनट तक क्लिप फुटेज शिवानी को मिली, जिसको वो समझ नहीं पा रही है कि भाई होता है ये गेम शो है, यहाँ पे तुम्हारा कोई फैमिली नहीं बैठी है कि तुम्हें हर चीज़ में जोड़े रखना है इन सभी मेंबरों को, और ये अलग क्यों हो गए? ऐसा थोड़ी ना होता है। ये ड्रामा भी बोल सकते हैं। जो इसको शिवानी हेटर्स हैं वो इसको ड्रामा बोलेंगे, और जो शिवानी फैंस हैं उनके दिल पिघल गए होंगे कि यार शिवानी तो बड़ा इमोशनल है कि सभी को अपना परिवार जैसा समझती है। इसमें 2 राय हैं। जैसा कि अरमान ने समझ लिया था, कृतिका भी समझ गई थी, ड्रामेबाजी है। और दूसरी एक वो पार्टी है जो शिवानी के साथ है, जो कि फुल इमोशनल सपोर्ट करने के लिए शिवानी के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी दोस्तों इस वक्त नॉमिनेट जो हुए हैं, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों। इसमें क्या है कि समझने वाली बात यह है कि कटारिया को किन दिनों में बनाया गया था बाहर वाला। ये उन दिनों की बात है जब बहुत कमज़ोर कमज़ोर कंटेस्टेंट होते थे, सना सुल्तान और पोलोमी, और ये टैरो कार्ड रीडिंग कौन थी वो याद भी नहीं आ रहा अभी नाम, और भी 1-2 थे बिल्कुल कमज़ोर कमज़ोर, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं थी बाहर वाला बनने में। लेकिन असली टास्क तो अब शुरू हुआ है। अब जिसको पावर मिलेगी, यहाँ से वो पावर बहुत काम आने वाली है। तो कटारिया को तो पहले ही निपटा दिया कि चलो ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि भाई कटारिया को तुमने एक बार भी बाहर वाला नहीं बनाया। विशाल का तो नंबर ही नहीं आ रहा है बाहर वाला बनने का। और अरमान को मतलब वो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया आपने, उसके बाद उसको हेड ऑफ द हाउस बनने का फुल पावर, बाहर वाले की भी इतनी पावर नहीं थी जितनी कि उसको दे दी गई कि भैया जा जिसको चाहे तू नॉमिनेट कर। तो कुछ ना कुछ तो इनका माइंड गेम चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि एंड टाइम पे किसी को पावर देना और शुरू में किसी को पावर देना बहुत अलग अलग बातें हैं। इस टाइम पे जिसके हाथ में पावर होगी वो बहुत अपने हिसाब से गेम को घुमा सकता है। ये कोई छोटी सी थिंग नहीं है। अगर हेड ऑफ द हाउस मान लीजिए यहाँ पे जो चूक गया बनने से, कटारिया अगर बन गया होता तो सभी की लगाम उसके हाथ में होती। ऐसा बिल्कुल वो एक को तो टारगेट करता नहीं है। कटारिया का मैंने देखा है,
वो एक को टारगेट, आप उसके नॉमिनेशन उठा के देख लेना, उसने हर नॉमिनेशन में अलग अलग बंदे को, एक बार नेजी को किया था, एक बार सना सुल्तान को किया था, एक बार अरमान को किया था, अरमान को तो नहीं, और भी शायद किसी ना किसी को किया रहेगा। लेकिन ये लोग सिर्फ विशाल को करना है, कटारिया को करना है, विशाल को करना है, कटारिया को करना है। इतना नॉमिनेशन में ये भी नहीं आई थी, क्या नाम इसका, शिवानी, ये इस बार आ गई है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, दोनों लोग स्ट्रॉन्ग हैं। तो इससे क्या, ऐसा हम कुछ समझें दोस्तों कि किसी अपने फेवरेट बंदे को, है ना, किसी ना किसी फेवरेट बंदे को बिग बॉस आगे लेके जाना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये अगर ये किसी अपने बंदे को पावर ही दे दें, बाहर वाले की पावर दे दो, तो वो आगे तक चला जाएगा। उसको हेड ऑफ द हाउस बना दो तो वो बाहर मतलब ऊपर तक चला जाएगा, टॉप 5 टॉप 4 तक चला जाएगा। इनको क्या करना है, सिर्फ एक पावर देनी है। और अगर मान लीजिए लव कटारिया और विशाल के पास आने वाले दिनों में कोई पावर नहीं आई, तो इनका क्या हाल होने वाला है। और पहली बात मैं दोस्तों आपको बता दूं, जब ये तीन कंटेस्टेंट विशाल, कटारिया और शिवानी नॉमिनेट हैं, तो मुझे लगता है कि इनमें से अब तीनों में से एक बंदा अब जाने वाला है। तैयार रहिए आप, कल ही हो जाएगा कोई ना कोई इविक्शन, या परसों हो जाएगा। तो अपने दिल को पहले ही जब ये तस्वीरें आएंगी तो फेविक्विक साथ में रखना, दिल को जोड़ने के लिए। मुझे पता है कि तीनों ही हमारे दिल के सबसे ज़्यादा करीब हैं। हमें सबसे ज़्यादा अगर फीलिंग है तो इन तीनों के लिए है। अगर इन तीनों में से कोई भी जाता है तो बड़ा दिल दुखने वाला है, मेरा तो खासकर, क्योंकि मुझे शिवानी और विशाल, कटारिया मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब में, मतलब करीब क्या, मैंने उनका कोई कुछ खा नहीं रखा ना, मुझे कोई वो पेमेंट करते। एक होता है कनेक्शन बिना फालतू का, मतलब हमने देखा इनको स्क्रीन पे और इनकी जो हरकतें हैं, इनकी जो बातें हैं, इनसे हम रिलेट कर पाए, बस यही तो होता है। तो एक कनेक्ट हो जाते हैं बंदे, जैसे कि विशाल और कटारिया आपस में कनेक्ट हो गए, जबकि बाहर ये लोग एक दूसरे पे उंगली करके आए थे। कनेक्शन होता है ये। तो इस टाइम ऑडियंस का कनेक्शन इन तीनों के साथ जुड़ चुका है, और दिल तोड़ने के लिए दोस्तों तैयार रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तीनों में से कोई एक बंदा कल या परसों बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से गेम ऑन है, गेम बिल्कुल ऑन है। आज के एपिसोड में शिकायत मेरी ये रहेगी बिग बॉस से कि उस डिस्कशन में जब अंदर फैसले लिए जा रहे थे बंद कमरे में, रणवीर जब सबको नॉमिनेट कर रहा था और अरमान को सेव कर रहा था, तो उसको बुलाया जा सकता था। अरमान के टाइम पे तो कम से कम सना मकबूल को बुलाया जा सकता था। अगर वो अंदर होती तो मुझे नहीं लगता कि अरमान सेफ हो सकता था, लेकिन उसको सेव किया गया यार। मतलब इसका ये हुआ ना दोस्तों कि अब थप्पड़ मारना नॉट अ बिग थिंग, धक्का मुक्की करना नॉट अ बिग थिंग। इसीलिए इस शो का स्टैंडर्ड दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। लोग अब पार्टिसिपेट करने से घबराने लगे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनको अब अपनी इज्जत प्यारी है भाई। 25-30 लाख रुपए और एक तरफ इज्जत, तो इज्जत को ही चुनेगा ना आदमी। और इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाता है तो 25-30 लाख रुपए तो कमा ही लेता है कोई भी। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं ये लोग इतना कमा लेते हैं बाहर भी रह के। अंदर क्या होता है, बिग बॉस में लोग क्यों जाते हैं कि एक और बड़ी पहचान मिल जाती है, इनका और फैन बेस बढ़ जाता है, उस वजह से जाते हैं। अगर इसी तरीके का डर, धक्का मुक्की कोई कर रहा है, थप्पड़बाजी चल रही है, तो फिर तो लोग पहले तो 10 बार सोचते थे, अब 20 बार सोचेंगे अंदर जाने से कि भाई थप्पड़ भी खाएंगे, इज्जत भी डाउन हो सकती है, धक्का मुक्की भी सहो। तो गेम दिन ब दिन टफ होता चला जा रहा है। आज का पूरा एपिसोड अगर ये राशन टास्क नहीं हुआ होता, ये राशन टास्क हुआ है, ये राशन टास्क नहीं हुआ होता और ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई है, ये नहीं हुई होती, तो कुछ भी आज के एपिसोड में था नहीं देखने के लिए, कुछ इतना खास नहीं। बस ये नॉमिनेशन और ये राशन टास्क की वजह से ही पूरा इन्होंने आज का एपिसोड निकाला है। अदरवाइज वैसे तो कोई ये कंट्रोवर्सी दे नहीं रहे हैं, कोई अंदर कंटेंट दे नहीं रहा है, सबको खाने पीने की पड़ी है कि ये खाना खाना है, ये खाना पीना है, और अभी ये बना ले, अभी मैं ये बना लेता हूँ, यही सीन चल रहा है। जैसे जो जिसके साइड में बैठा है वो बिल्कुल वैसे ही बैठा है। जैसे कि सना मकबूल हमेशा डिफेंड करती नज़र आती है नेजी को। मैंने कल ही एक वीडियो बना दिया था कि बंदे को मतलब चॉकलेट क्या नेजी को ही पसंद है क्या, विशाल नहीं खा सकता चॉकलेट? जब साझे की चॉकलेट है, साझे का राशन है, तो तुम चॉकलेट को छुपा के कैसे रख सकते हो? कोई है इस बात का जवाब? फिर वहाँ पे क्या कह रही है हमारी प्यारी सना मकबूल, अरे छोड़ना, उसको पसंद है चॉकलेट,
ये कोई बात होती है ऐसी जगह पे जहाँ पे हर चीज़ लिमिटेड है तुम्हारे पास, तुम वहाँ पे ये कह रहे हो कि यार छोड़ना, उसको दे देना, नेजी को दे देना। ये बात मुझे इतनी ज़्यादा गलत लगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब उन्होंने भैया उतने बड़े आदमी को, पॉटी मैन को अपने ग्रुप में जगह दे दी है, तो फिर क्या ही इसके आगे क्या रह गया उसको भाई। जब वो ग्रुप में बैठा था ना नेजी, उसी वक्त उसको चलता कर देना चाहिए था कि भाई ये हमारी तरफ नहीं है, इसको देख लो क्या करना है। और अगर उसकी तरफदारी सना मकबूल करती है तो उसको भी देख लो कि भाई इन दोनों को भी हटाओ यहाँ से। ये नेजी और सना मकबूल सिर्फ एक दूसरे के लिए हैं, ये किसी के लिए नहीं है, ये अपने लिए हैं। मैं कई बार इस बात को बता चुका हूँ और ये बात सिद्ध होती चली जा रही है। पलटू वो कितना बड़ा वाला है, कितनी बार आपने देख भी लिया है। फिर से माफ़ी मांगी उसने जब अकेले में साईं ने पकड़ा कि भाई अरमान के अगेंस्ट तू तू कैसे बोल सकता है, वो तो यार तेरे को अच्छा मानता है। तो फिर क्या बोलता है, अरे हाँ भाई यार मेरे से गलती हो गई भाई, वो तो यार मेरे को सही बोलता था भाई। ये है, इस ग्रुप में बैठेगा तो उधर के बारे में बात करेगा कि अरे यार उधर की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, और इधर बैठेगा तो उधर की बातें करता है। ये बात इनको समझ आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि फिर भी ये लोग समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है। देखिए इधर अरमान तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये बंदा अपना नहीं है, उस ये लोग क्लियर हैं। अरमान और रणवीर, कृतिका, ये लोग नेजी की तरफ से क्लियर है कि ये बंदा अपना नहीं है। लेकिन इधर के लोग क्लियर नहीं हैं। सना मकबूल इनको कंफ्यूज कर रही है, वो उसकी तरफ सिंपति कर देती है कि अरे यार ये अकेला है बेचारा, इसकी फीलिंग को मैं समझ पाती हूँ, इसको चॉकलेट दो, अपने हिस्से का भी खाना दे दो, बेचारा भूखा ना रह जाए। अरे भूखे, वो सुबह सुबह इतना खैर क्या ही बात करूं उसके बारे में। चलिए दोस्तों, ये है अभी के एपिसोड का रिव्यू। फिर से बता दूं दोस्तों, मुझे जो अनफेयर लगा है आज के एपिसोड में, रणवीर को अकेले बुलाया गया एक बंद कमरे में और वहाँ पे नॉमिनेशन कराया गया। चलिए नॉमिनेशन तक ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी करवाया था अरमान से, लेकिन अरमान को सेव करने का जो डिसीजन था सिर्फ वो बाहर वाले के हाथ में नहीं होना चाहिए था। बाहर वाला मतलब हेड ऑफ द हाउस के हाथ में नहीं होना चाहिए था। सना मकबूल को भी बुलाना चाहिए था उस डिसीजन पे कि भाई बताओ इसको, अरमान को सेव करना है कि नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। इससे गलत एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि थप्पड़ मारने वाला भी अंदर विनर हो सकता है। पिछला सीज़न भी जो 17 बीता था उसमें मारा था अभिषेक कुमार ने, जो मारा था वो भी सही ठहरा दिया गया और इस बार भी सही ठहरा दिया गया है। क्या है दोस्तों इस पर आपका कहना, ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।